सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं और उसी के साथ सर्दियों की सब्जियाँ भी ख़त्म हो रही है। तो अब हमें गर्मियों में कौन-कौन सी सब्जियाँ लगानी है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए उसके बीज अभी से हमें बोने पड़ेंगे। तो ऐसे कौन-कौन सी बीज है जिसे हम फरवरी के महीने में बो सकते हैं। तो आज की वीडियो उसी के बारे में है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मिस गार्डन में। देखिए, सबसे पहले तो आप अभी भी मेथी, धनिया, पालक इन सबको आप बो सकते हो, क्योंकि अभी इतनी तेज़ गर्मी नहीं होती कि मेथी, पालक, धनिया ना हो पाए। इसीलिए अभी भी आप इसकी एक फसल और ले सकते हो। तो अभी आप मेथी, पालक, धनिया को भी बो सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने जो मेथी निकाली थी, उसी बैग में मैं वापस से मेथी के बीज लगा रही हूँ। उसके अलावा आप बीटरूट के बीज भी अभी लगा सकते हो। ये मेरे पहले के लगे हुए बीज है। इसके अलावा अभी आप दूसरी बैच लगाना चाहो तो बीटरूट के बीज भी आप इस वक्त लगा सकते हो। बीटरूट भी बहुत आसानी से हो जाएगा। बीटरूट के लिए आप थोड़ी सी सैंडी सॉइल यूज़ कीजिए। उसके बाद बैंगन के बीज भी आप इस वक्त लगा सकते हो, या फिर आप नर्सरी से पौध लेके आए वो लगा लीजिए। नर्सरी से आप पौध लेके आते हो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि बीज लगाने के बाद अगर उसमें जल्दी ग्रोथ नहीं हुआ और बहुत तेज़ गर्मी शुरू हो गई तो फिर जो पौध है वो सर्वाइव नहीं हो पाती है। इसलिए अच्छा है कि आप जो बैंगन के पौधे वो नर्सरी से लाए और आप उसके पौध लगाए। बैंगन को हम साल में 3 बार लगा सकते हैं। एक तो फरवरी में लगा सकते हैं, दूसरा जब बारिश स्टार्ट हो तब लगा सकते हैं, और तीसरा अक्टूबर में भी इसकी पौध लगती है। तो साल में हम इसे 3 बार लगा सकते हैं। उसके अलावा आप लगा सकते हो टमाटर। टमाटर के बीज भी आप इस वक्त लगा लीजिए। 1 हफ्ते में ही आपके टमाटर के पौधे वो रेडी हो जाएंगे, तो उसके बाद आप उससे ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ। अगर आपको टमाटर के पौधे बीज लगाने में देरी हो गई तो आप एक काम और कर सकते हो कि आप देख सकते हो, आप टमाटर के पौधे को आपने देखा होगा कि उसकी जो स्टेम होती है उसमें आप देखोगे कि उसमें रूट फॉर्मेशन होता है स्टेम में भी। तो यहाँ पे जो साइड ब्रांच निकलती है टमाटर के पौधे में, अगर आप उस साइड ब्रांच को कट करके मिट्टी में लगा दोगे तो आपका एक नया पौधा रेडी हो जाएगा। तो अगर आपके पास पहले से टमाटर के पौधे हैं तो उसकी जो साइड ब्रांच है उसको कट करके आप नया पौधा बना सकते हो। देखिए, मैंने इसी तरह से मैंने 2 प्लांट और रेडी किए हैं। उसी की मैंने साइड ब्रांच को लिया था और उसको मैंने मिट्टी में लगा दिया था, तो 2 पौधे मेरे और रेडी हो गए हैं। तो इस तरह से आप टमाटर को कटिंग से बहुत आसानी से रेडी कर सकते हो। लेकिन अगर आप बीज लगाना चाहते हो तो अभी लगा लीजिए, नहीं तो फिर बहुत तेज़ गर्मी हो जाएगी तो फिर पौधे की ग्रोथ है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। उसके अलावा आप मिर्ची के बीज भी इस वक्त लगा सकते हो। मिर्ची के पौधे को पानी कम चाहिए तो आप उसे अलग से ग्रो कीजिए और उसमें कम से कम पानी डालें तो मिर्ची का पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। और मिर्ची के पौधे में एक दिक्कत और आती है कि उसकी जो पत्तियां हैं वो मुड़ जाती हैं, तो उसके लिए आप खट्टी छाछ का प्रयोग करें। उससे जो पेस्टिसाइड बनता है वो बहुत पावरफुल होता है, मरोड़िया रोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। उसे कैसे बनाते हैं अगर आप ये जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। उसके बाद आप लौकी के बीज इस वक्त लगा सकते हो। देखिए, मैंने आपसे पहले वीडियो में शेयर किया था कि कैसे मुझे इस बार फ्री के पौधे मिले हैं, तो उसकी मैंने रिपोर्टिंग भी आपके साथ शेयर की थी, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस बार मुझे लौकी के बीज नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 पौधे हो चुके हैं, 2 बेल हो चुकी है, इसीलिए मैं अब लौकी के बीज नहीं लगाने वाली। लेकिन अगर आप लगाना चाहते हो तो इस वक्त आप लौकी के बीज लगा दीजिए। लौकी की तरह ही तोरई है, गिलकी है, उसके बीज भी आप इस वक्त लगा लीजिए, तो वो भी गर्मियों में काफ़ी अच्छी तरह से फ्रूटिंग करते हैं। लौकी, तोरई, गिलकी, कद्दू, उसके बाद करेला, इन सारे बीजों को अगर आप 24 घंटे के लिए भिगो देते हो तो जो बीज है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएगा और उसका जर्मिनेशन है वो जल्दी से हो जाएगा। लेकिन जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं उन सबको लगाने के लिए आपको जो कंटेनर है, जो पॉट है, उसका साइज़ बड़ा लेना पड़ेगा, तभी उसमें आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर जैसे कि लौकी, करेला, गिलकी, कद्दू, इन सब के लिए आप 14 बाई 14 से ज़्यादा का कंटेनर लीजिए। उससे छोटा कंटेनर अगर लेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा।
तो अगर आपको सब्जियों में अच्छे रिज़ल्ट चाहिए तो पॉट का साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो किस साइज़ में कौन सी सब्ज़ी लगानी है उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो आपके पास किस तरह का पॉट अवेलेबल है उस तरह से आप सब्जियां लगा सकते हो। उसके बाद जो भी सब्जियां आप लगा रहे हो, सब्जियां सारी हैवी फीडर होती है, उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में कंपोस्ट चाहिए। तो जो भी आप मिट्टी बनाते हो उसमें 40 से 50% तक आप कंपोस्ट मिलाएंगे तो आपकी सब्जियां भी अच्छी होगी। उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो से मैंने आपको पहले दिखाया था कि इसमें मुझे भिंडी लगानी है, तो इस वक्त आप भिंडी भी लगा सकते हो। तो भिंडी के अलावा ग्वार फली भी आप इस वक्त लगा सकते हो। ये मेरी लास्ट ईयर की जो मैंने भिंडी लगाई थी उसी में से बीज मैंने कलेक्ट किए हैं, वही बीज है। तो इसमें सारे को निकाल के उसके बाद इसमें मैं भिंडी लगाऊंगी। लेकिन भिंडी और ग्वार फली के लिए आपको कम से कम 10 से 12 पौधे लगाने पड़ेंगे, तभी आपको इनफ भिंडी या फिर ग्वार फली मिलेगी। अगर 2-4 पौधे लगाओगे तो आपको इतनी सब्जी मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए जब भी आप भिंडी लगाते हो तो कम से कम 10 से 12 पौधे आप लगाओ, तो हफ्ते में आपको एक सब्जी मिल जाएगी। उसके अलावा ये जो ककड़ी की बेल है, ये भी मेरी बेल पुरानी हो चुकी है, इसमें भी अब फ्रूटिंग बंद हो चुकी है, तो इसे भी मैं निकाल दूंगी और इसी जगह पे मैं नए से ककड़ी के बीज डालूंगी। तो ककड़ी के बीज भी आप इस वक्त लगा सकते हो। अगर इस वक्त आपके पॉट या कंटेनर खाली नहीं है तो अलग से आप इसकी पौध रेडी कीजिए, और जब पौध बड़ी हो जाए और कंटेनर भी खाली हो जाए तब आप उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये कुछ सब्जियों के बीज थी जो मैं लगाने वाली हूँ। इसके अलावा आप कौन कौन से बीज लगाने वाले हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आया है तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।